बहुत गंदा हार गए भाई इंडिया। मतलब हम सोचे थे कि यार क्या ही पोस्ट मैच करेंगे, आयरलैंड का मैच भी अगर पोस्ट मैच करना पड़े तो फिर क्या ही किया। तो भाई बड़ी बातें कर रहे थे हम, ये इंडियन जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं। सोचा था कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद एक नए युग की शुरुआत के निशान थे। ईशान किशन से लेकर संजू सैमसन फ्लॉप थे। श्रेयस अय्यर कैप्टनसी के पहले मैच में बड़े एवरेज थे, चाहे वो बैटिंग हो या कैप्टनसी की हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया ने प्लान अच्छा नहीं किया कुछ भी। जब इंडिया की टीम मैच हार रही होती है ना, जैसे आवाम की बोलती बंद हो जाती है ना, तो शोर शराबा खत्म हो जाता है, इसी तरीके से कमेंटेटर का भी खत्म हो। मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, जब तक मैं मैच देख रहा था ग्राउंड में विकेट गिरते जा रहे थे, वो भी आयरलैंड के खिलाफ जो है वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। हाँ, वैभव करते घूम रहे हैं वहां पे आयरलैंड के लोग जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों को वैभव सूर्यवंशी को दिखाने। बहुत गंदा हार गए भाई इंडिया। मतलब हम सोचे थे कि यार क्या ही पोस्ट मैच करेंगे, आयरलैंड का मैच भी अगर पोस्ट मैच करना पड़े तो फिर क्या ही किया। लेकिन पता लगा भैया आयरलैंड ने इतिहास रच दिया। और फिर हमारे दिल में सवाल आया कि आज कितनों को सूर्या का ख्याल आया। अब लोग कहेंगे कि भैया आप ही तो कह रहे थे छोड़ दीजिए उनको जाने दीजिए। हाँ हम कहे थे, लेकिन कैप्टन के तौर पर गुरु बच्चों से तो नहीं हारे थे। इंडिया हारी है। इंडिया कैजुअली खेलकर आयरलैंड से मैच हार गई, या ये कहें कि आयरलैंड ने पूरी प्लानिंग के साथ खेला। लंबी बाउंड्री थी, इंडिया वाले अंधी खेलने सोच रहे थे। सब सोचे कि आईपीएल की पाटा पिच है, और रही सही कसर जो है वो गौतम गंभीर के बॉलिंग ऑलराउंडर के ऑब्सेशन ने पूरी कर। मतलब मैं वॉशिंगटन सुंदर को बहुत प्यार करता था, मुझे लगता था कि अश्विन का रिप्लेसमेंट हो जाएंगे, लेकिन गंभीर का प्यार देखकर अब मुझे मेरे प्यार पर डाउट होने लगा है। और मैं सोचने लगा ये आदमी क्यों यहाँ पर है। बैटिंग करता नहीं, बॉलिंग इसको आती नहीं, सब गड़बड़ा रहा है मामला। जैसे इंडिया गड़बड़ाया, एक तो हमारे बिहारी क्रिस गेल को नहीं खिलाया गया, आधा तो हमारा मूड वही फूंक गया था कि ससुर टिकट बेचे वैभव सूर्यवंशी के नाम पे, माहौल बनाए वैभव के नाम पे, और उसके बाद तुम छोड़ दिए। रही सही कसर जो है वो हमारे प्रसिद्ध कृष्णा जी ने पूरी कर दी। एक मैच में वो सीधे मैगराज बनते हैं और अगले मैच में अशोक डिंडा, और हमको समझ में नहीं आता कि क्या करें। हर्षित राणा बढ़िया थे, लेकिन बाकी जो थे सवालिया निशान थे। ईशान किशन से लेकर संजू सैमसन फ्लॉप थे। श्रेयस अय्यर कैप्टनसी के पहले मैच में बड़े एवरेज थे, चाहे वो बैटिंग हो या कैप्टनसी की बात हो। दुबे जी से लेकर अक्षर पटेल सब आया राम गया राम। अभिषेक शर्मा बढ़िया थे, तो पावर प्ले तक, पावर प्ले के बाद क्या उनका गेम है ये हमको समझ में नहीं आता। पावर प्ले तक ही इज अ क्लास प्लेयर, पावर प्ले के बाद की कहानी है। वैसे ही जैसे पावर प्ले में बॉलिंग में इंडिया कमाल थी, 7 ओवर 1 गेंद में 51 पे 4 निकाल ली थी, लेकिन फिर आयरलैंड जैसी छोटी टीम ने इंडिया को 182 मारा, और इंडिया जैसी बड़ी टीम जो अपनी फुल फ्लेजेड टीम से खेल रही है वो 148 पे ऑल आउट हो गई। 20 ओवर नहीं खेल पाई इंडिया। आयरलैंड 34 रन से हरा दी, वो भी तब जब कैच ड्रॉप हो रहे थे। तो सपना टूटा है, दिल जलता है, लेकिन फिर याद आता है कोई बात नहीं, 2024 में भी जो हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे तो पहला मैच जिम्बाब्वे से हार गए थे। अब बोलती बंद हो गई, बड़ी बातें कर रहे थे हम, ये इंडियन जो प्लेयर्स हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, ये मतलब ये समझ रहे हैं कि इंडिया की टीम जो हार ही नहीं सकती, इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त है। कुछ गलतियां की है इंडिया की टीम ने, कप्तान ने या हेड कोच ने। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया ने प्लान अच्छा नहीं किया कुछ भी। जब इंडिया की टीम मैच हार रही होती है ना, जैसे आवाम की बोलती बंद हो जाती है ना, तो शोर शराबा खत्म हो जाता है, इसी तरीके से कमेंटेटर का भी खत्म, आवाज बंद हो जाती है। मैंने बहुत दफा नोट किया है, ये मेरिट के ऊपर कमेंट्री नहीं कर रहे होते। आप हमेशा नोट करना, जब इंडिया के बैट्समैन छक्के मार रहे होते हैं इनकी आवाज देखो कितनी लाउड होती है। अगर वो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं, आउट कर रहे होते हैं, उनकी आवाज देखो कितनी लाउड होती है। लेकिन जब बॉलिंग में मार खा रहे होते हैं या बैटिंग में आउट हो रहे होते हैं, बुरे तरीके से हार रही होती है, तो इन सब की आवाजें खत्म हो जाती है। वो वाइट प्लेयर ऐसा नजर आया जिसने आके थोड़ा सा चार्ज किया इनके ऊपर, उसके बाद जो है इंडियन टीम जो वो बिल्कुल संभल नहीं सकी, बिल्कुल खेल ही नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। आज तो इंडियन टीम ऐसे लग रही थी जैसे पता नहीं, मतलब यानी बच्चा टीम पहली दफा आई है ग्राउंड में, उसको खेलना ही नहीं आता। ये आपका हेड कोच, ये गौतम गंभीर जिसको बहुत कुछ पता है। सो यू हैव टू बिल्ड योर पार्टनरशिप्स। 20 ओवर बहुत होते हैं। जब उन्होंने ये करके दिखाया, आपके बैट्समैन उस विकेट पे जहां पे सीम हो रहा है वहां पे चल चल के मार रहे हैं। मुझे मुझे बात बता दें, एज अ फास्ट बॉलर, बुले से पूछ ले, मुझसे पूछ ले, हम 6 बॉलें एक जगह कर दें तो कोई बैट्समैन एक साथ चल के खेलेगा, कितने कनेक्ट कर लेगा, कितनी बॉलिंग कनेक्ट कर लेगा। बट अगेन आई थिंक इंडिया वाज आउट ऑफ द प्लेस। आई डिडंट नो व्हाट दे डूइंग, देयर प्लान वाज बिल्कुल आउट ऑफ फोकस। जिस तरह इंडियन प्लेयर मार के आउट हुआ भाई, वो गया विराट कोहली, गया रोहित शर्मा जो ऊपर से अटैक करता था। रोहित शर्मा खुलेआम मारता था, सेंसिबल तरीका, टेक्निक भी अच्छी, सब कुछ पूरा 20 ओवर लेके चलने। विराट कोहली आज होता देखते कितना फर्क पड़ता। विराट कोहली पे कंधों पे सारी जिंदगी तुम लोगों ने क्रिकेट खेली है, सारी जिंदगी T20 क्रिकेट तुम लोग विराट कोहली पे वर्ल्ड कप भी जीते हो भाई। अगर वो होता ना, मैं देखता कैसे इंडियन टीम फंसती, उसको आता है खेलना। क्या आपने कभी सोचा था कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप विनिंग टीम जो है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ट्रॉफी जीतने के बाद एक नए युग की शुरुआत करेगी, और वो भी आयरलैंड जैसी टीम जिसके खिलाफ वो आज तक कभी हारे नहीं थे। 8 T20 मैचेस में यहाँ पर कभी उन्होंने हार का मुंह नहीं देखा था, और वो 2 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेलेगी। वो सिर्फ जो है उलटफेर नहीं कहा जाएगा, एक करारी हार। मुझे तो अंदाजा नहीं था। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, जब तक मैं मैच देख रहा था ग्राउंड में विकेट गिरते जा रहे थे, मुझे तब भी लग रहा था कि अरे कोई और नहीं, टॉप ऑर्डर नहीं, तो चलो शिवम दुबे नहीं, अक्षर पटेल नहीं, मुझे हर्षित राणा तक भी उम्मीद थी कि भाई इंडिया मैच जीत जाएगी, मैच जीत रही है, डाउट ही नहीं था। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, जिस तरीके से इंडियन टीम को हार मिली वो निश्चित तौर पे जो है मायूस करने वाली हार रही। अभिषेक शर्मा मैच खत्म होने के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो देखा जिस तरह से वो मायूस थे, लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में उन्होंने उन बातों को रखा। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हमसे थोड़ी सी चूक हुई, कंडीशंस जो थे वो ईजी नहीं थे,
और उन्होंने कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि ये टीम पलटवार करेगी। ये टीम पलटवार करेगी क्योंकि आसान नहीं आगे की रहा, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ खेलना इंडिया को 5 T20 मुकाबले, और इंग्लैंड डेफिनेटली ज़्यादा मजबूत टीम है, ज़्यादा वहाँ पर जो है चुनौती कड़ी होगी। लेकिन इंडियन टीम को, जितना मैं इस इंडियन टीम को जानता हूँ, कि एक बार अगर उन्हें ऐसी हार मिलती है झकझोरने वाली, तो वो बुरी तरह से पलटवार करते हैं। ये सही बात है कि एक हार के बाद लोगों ने अचानक से जो है चूड़ियाँ निकालनी है, लोग भूल जाते हैं। आफ्टर ऑल इस इंडियन टीम ने पिछले 3 सालों में देखा जाए आप मुट्ठी भर भी हार नहीं देखी है। 2023 में जब ये वेस्ट इंडीज़ में हारे थे सीरीज़, वो भी एक्सपेरिमेंट करे थे, उसके बाद से लेके अब तक में इन्होंने एक भी सीरीज़ नहीं गंवाई है, ठीक है ना, हर सीरीज़ को जीती है। हाँ, ये सीरीज़ जो है डेफिनेटली एक जो है कि अब ये सीरीज़ इंडिया नहीं जीत सकती है, लेकिन इंडिया सीरीज़ बराबर कर सकती है, और सीरीज़ लेकिन बराबर करना भी अब आसान नहीं होगा। दबाव इंडिया पर होगा, पहली बार जो है T20 क्रिकेट में स्पेशली जो इंडियन टीम पर जो है दबाव होगा, वो भी आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ, कि भाई आपको हर हाल में जीतना है, क्योंकि आप इंडिया सीरीज़ हार जो है यूके टूर में, वो भी आयरलैंड के खिलाफ जो है वो डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा।